हरे कृष्णा। राधे राधे। श्री राधा चरितामृत भाग 123। प्रसंग महाभाव अवस्था। श्री जगन्नाथ प्रभु दौड़ पड़े। देवर्षिनाथ, ये क्या है? आपके हाथ सब गल गए, आपके चरण, आपके ही नेत्र, और आपके ही नहीं, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा के भी बिलख उठे थे। द्वार पर बैठे थे ये तीनों, मध्य में बहन सुभद्रा, अगल बगल में कृष्ण और बलभद्र हैं। कुछ ही समय का भावावेश था और अंतर ध्यान हो गया वह रूप। पर श्री कृष्ण चंद्रजू के नेत्रों से अश्रु अभी भी बह रहे थे। शांत भाव से नारद जी का हाथ पकड़कर ले गए एकांत में और सारी घटना बता दी जो जो घटी थी। मैं सुधर्मा सभा, द्वारिकाधीश के सभागार का नाम, गया था मध्याह्न में, लौटकर आया राजभोग के लिए। उसके बाद कुछ समय विश्राम करके फिर संध्या को किसी विशेष कार्य के लिए सभा बुलाई गई थी। मुझे महामंत्री उद्धव ने कहा तो मैं संध्या के समय भी गया। देवर्षि, उस समय यहाँ समस्त मेरी रानियों ने श्री कृष्ण चंद्रजू बोलते गए, कौन है राधा? हमसे बड़ी हो गई अब राधा, सत्यभामा ने कहा। पर राधा के बारे में हम कुछ तो जाने। मेरे मन में बहुत कौतूहल हो रहा है। वो गोप कन्या अभी भी हमारे पतिदेव को याद आती है, और आश्चर्य, विवाह भी नहीं किया उसने। हम 16,000 होकर भी उनके हृदय में अपना स्थान नहीं बना पाई। जामवती ने कहा। राधा के बारे में कौन बताएगा? सोचने लगी रुक्मणी। कोई ऐसा तो होना चाहिए जो वृंदावन में रहा हो, वो ही प्रामाणिक बात निकल कर बाहर आएगी। रोहिणी माँ, सत्यभामा ने ही कहा। रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई। अरे सत्यभामा, बुला लाओ ना रुक्मणी माँ को। रोहिणी माँ को रुक्मणी यह कह ही रही थी कि ओहो महारोहिणी माँ वह किसी कारणवश इधर ही आ गई थी। माँ, एक प्रार्थना है, हमारी बात आपको सुननी पड़ेगी। हाँ हाँ बोलो रुक्मणी, महारोहिणी ने प्रेम से कहा। माँ, ये राधा कौन है? ओहो, ये क्या पूछ लिया? रुक्मणी ने सजल नयन हो गए थे राधा नाम सुनते ही रोहिणी माँ के। उफ, क्यों इस विषय को छेड़ रही हो? मैं जैसे तैसे अपने को संभालते हुए रात रात में नींद नहीं आती। वृंदावन की ही याद आती है। सोचती हूँ मुझे मेरे आर्यपुत्र वसुदेव जी क्यों ले आए यहाँ। इस खारे समुद्र में वहीं रहने देते। मुझे मेरी जीजी, शायद सगी जीजी भी इतना प्यार नहीं देती जितना यशोदा जीजी ने मुझे दिया। और वहाँ के लोग और वो प्रेम प्रतिमा श्री राधा रानी। रोहिणी माँ इससे आगे कुछ कह ना सकी। माँ, तो इसे सुनाइए, हमें बताइए, राधा के बारे में हमें सुनना है। सब रानियों ने एक स्वर में कहा। पर नाना, मैं नहीं कहूँगी। मैं कैसे राधा के बारे में कहूँ? क्योंकि राधा यानी साकार प्रेम, उस प्रेम का मैं कैसे वर्णन करूं? रोहिणी माँ ने साफ मना कर दिया। फिर हमें कौन बताएगा राधा के बारे में? आपने तो देखा है राधा को, आपके सामने तो सारी लीलाएं हुई होंगी ना। रुक्मणी ने जिद की। किसकी बात काटना रोहिणी माँ को आता नहीं है, ये स्वयं कहती भी हैं। ये गुण मैंने यशोदा जीजी से ब्रिज में सीखा है। पर कृष्ण आ गया तो? क्योंकि तुमने ही देखा रुक्मणी की, वृंदावन नाम लेते ही मेरे अश्रु निकल पड़ते थे। और वहाँ की लीला जब मैं सुनाऊंगी, राधा और श्याम के प्रेम की लीलाओं का वर्णन करूंगी। नाना, मुझे क्षमा करो। रोहिणी मैया जाने लगी। देखिए बहन सुभद्रा भी आ गई हैं। भाभी, क्या बात है? क्यों परेशान कर रही हो माँ रोहिणी को? सुभद्रा हंसती हुई बोली थी। हमें राधा के बारे में सुनना है। रुक्मणी ने सुभद्रा से कहा। ओहो, यहाँ भी राधा, वहाँ भी राधा, क्या हो गया है? द्वारिका को राधा में द्वारिका होने जा रहा है। माथा पकड़कर बैठ गई थी सुभद्रा। बहन सुभद्रा, क्या हुआ? राधा को लेकर आप भी परेशान हो? सत्यभामा ने सहजता में कहा। मेरे पतिदेव भी आए हैं वृंदावन से। पता नहीं, रात रात भर मुझे कुंज निकुंज, नित्य निकुंज, इनके रहस्य और सर्वेश्वरी श्री राधा रानी में यही सुन रही हूँ। आजकल अपने पति अर्जुन के मुखारविंद से। माँ रोहिणी,
एक काम हो सकता है। प्रसन्न होते हुए रुक्मणी बोली, क्यों ना द्वार पे सुभद्रा बहन जी को बैठाया जाए और भीतर महल में आप हमें राधा के विषय में सुनाइए। हाँ, ये हो सकता है, रुक्मणी माँ ने कहा। जी, मैं बैठ जाऊंगी दरवाजे में। सुभद्रा ने भी स्वीकृति दे दी। बस फिर क्या था, तुरंत ही समस्त रानियां इकट्ठी हुई। भीतर महल में एक ऊंचे आसन पर माँ रोहिणी विराजी। द्वार पर सुभद्रा बैठ गई पहरेदारी करने के लिए, क्योंकि श्री राधा का प्रसंग था। पुत्र का प्रेम प्रसंग माँ कहे उसे पुत्र सुन ले, ये कुछ शोभा नहीं देता। इसलिए ही सुभद्रा को द्वार पर बैठाया था कि कृष्ण के आते ही आवाज़ लगा देना, मैं चुप हो जाऊंगी। द्वार पर सुभद्रा बैठ गई भीतर महल में और श्री राधा चरित्र प्रारंभ हुआ। बोल रही है माँ रोहिणी, बरसाना गांव है, बड़ा सुंदर गांव है। श्री वृषभानु नामक गोप वहाँ के मुखिया हैं। उनकी अर्धांगिनी श्री कीर्ति रानी है। उनके यहाँ ही प्रकटी हैं श्री राधा। हमारे कन्हैया हंसी। अब वृंदावन का प्रसंग है तो वहाँ तो यही कहते थे। रोहिणी माँ ने कहा, कन्हैया सब रानियाँ भी हंसी। ये नाम था वृंदावन में, बहुत नाम थे, कान्हा, कन्हैया, कानू, श्याम, श्याम सुंदर, मुरलीधर। रोहिणी माँ ये सब बोलते बोलते भाव में डूबने लगी। राधा और कृष्ण का प्रेम हो गया, गहरा प्रेम, ऐसा प्रेम जिसके बारे में ये संसार सोच भी नहीं सकता। ये दो लगते थे पर थे नहीं, एक ही थे। बांसुरी थी कृष्ण के हाथों में और पायल राधा की। इधर बांसुरी बजी वृंदावन में, उधर राधा दौड़ी बरसाने में। दोनों एक दूसरे में लीन। राधा हंसती, कृष्ण हंसते, राधा रोती, कृष्ण रोते, राधा राधा राधा। बस ये कृष्ण के जीवन में साथ थी। माँ रोहिणी आंखें बंद करके सुना रही थी। उधर ऊधम मन नहीं लग रहा। सभा में पता नहीं क्यों कृष्ण एकाएक बेचैन हो उठे थे। मैं जा रहा हूँ उद्धव, मैं जा रहा हूँ। उद्धव जी ने देखा आज की सभा महत्वपूर्ण है, देवता तक उपस्थित हैं आज इस सभा में। उद्धव ने धीरे से द्वारिकाधीश के कान में कहा, आपको आज सभा में रहना ही होगा प्रभु। देखिए देवतागण बैठे हैं। विश्व में ही आपकी ये ऐसी सभा है जिसमें देवता भी आते हैं और सभा में भाग लेते हैं। कृष्णचंद्र ने उद्धव की ओर देखा और सिर हिलाकर बोले, ठीक है बैठा हूँ। पर कुछ ही देर में फिर उद्धव, मुझे बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है। मुझे लग रहा है मैं अकेले में कहीं जाऊं। कृष्णचंद्र की बातें सुनकर उद्धव ने सभा को वही विसर्जित किया। क्या हुआ तुम्हें कृष्ण? बलभद्र तुरंत आए। उद्धव ने बलराम जी से कहा, भैया आप प्रभु को महल में ले जाएं, मैं सबको विदा करके आता हूँ। हाँ चलो। हाथ पकड़कर ले गए बलराम जी। महल के द्वार पर सुभद्रा बैठी हैं। बलराम जी और कृष्ण भीतर जाने लगे तो सुभद्रा ने रोक दिया। भैया अभी नहीं, कुछ चल रहा है महिलाओं का। फिर हंसी और अपने दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर बैठा लिया अपने ही पास। ठीक है यहीं बैठते हैं। कुछ देर कृष्ण ने कहा, बलराम ने भी समर्थन किया। सुभद्रा मुस्कुराई। राधा राधा क्या कहूँ मैं राधा के बारे में, वो प्रीति की मूरत है। पता है रानियों, कृष्ण जब मथुरा के लिए चले थे ना, तब सब रो रही थीं, पर मैंने देखा था वो शांत थीं। वो बस अपलक देखे जा रही थीं। पता है रानियों, राधा क्यों नहीं रोई? इसलिए नहीं रोई कि किसी ने कह दिया था कि यात्रा के समय कोई रोता है तो जाने वाले का अशगुन होता है। वो नहीं रोई, इसलिए नहीं रोई। पर जैसे ही रथ चला, भावावेश में रोहिणी माँ भी आ गई थी। बोलते बोलते उनकी आवाज़ तेज होती जा रही थी। वो आवाज़ महल से निकल कर बाहर आ रही थी। पहले तो हल्की आवाज़ में कृष्ण ने सुना, राधा प्रेम की मूर्ति हैं। राधा कृष्ण को भाव आ गया। राधा राधा नाम मेरी श्री राधा। सुनने लगे ध्यान से। अब आवाज़ तेज तेज और तेज होती गई, क्योंकि बोलने वाली जो थी वो भी इन प्रेम प्रसंगों को कहते हुए भाव विभोर हो रही थी। सुभद्रा के कानों में गई राधा चरित। बलभद्र जी सुन रहे हैं और कृष्ण। राधा की कोई होड़ नहीं है, राधा कुछ चाहती भी नहीं है, उसकी कोई कामना ही नहीं है। पता है राधा की एक ही कामना है, वो कामना है कृष्ण खुश रहें, कृष्ण प्रसन्न रहें। ये क्या? कृष्ण की हिलकियाँ छूट पड़ी।
उनके नेत्रों से अविरल अश्रु प्रवाह चल पड़ा। इतना ही नहीं, बलराम जी के भी, दोनों भाइयों के ही नहीं, मध्य में बैठी बहन सुभद्रा के भी। वो राधा है, हाँ माननी थी, रूठ जाती थी कृष्ण से, पर अपना कृष्ण उसे मनाने के लिए क्या नहीं करता था। रोहिणी माँ बोल रही हैं, भाव में बोल रही हैं, पर बाहर अरे ये है क्या? आंसू बहते बहते कृष्णचंद्र की आंखें बाहर उभर आई थीं, हाथ सिकुड़ने लगे, विरह के मारे देह सिकुड़ने लगा। राधा राधा राधा, रोम रोम उनका बोल रहा था। अरे यही दशा बलराम जी की भी, और यही दशा बहन सुभद्रा की भी। तीनों महाभाव अवस्था को प्राप्त हो गए थे। कंठ अवरुद्ध हो गया था इन तीनों का। ओहो ये क्या हो गया? देवर्षि नारद दौड़े दौड़े आए। सबसे पहले तो महल के भीतर ही गए और चिल्लाकर बोले, बंद करो, पता है तुम लोगों को बाहर श्री कृष्णचंद्र और बलभद्रजू और बहन सुभद्रा की कैसी दशा हुई है? नारद जी ने बंद करवाया इस प्रेम प्रसंग को। रानियां जब बाहर आई, देखा तो स्तंभ रह गईं। महाभाव अवस्था को प्राप्त हो चुके थे ये तीनों, हाथ सिकुड़ गए थे। बिरहा अग्नि में झुलस कर चरण भी और नेत्र बाहर उभर आए थे। रानियां इस रूप को देख नहीं पाईं, वो सब रोने लगीं। तब देवर्षि ने समझाया, ये दिव्य रूप है हमारे कृष्णचंद्र जी का, ये तत्वमय रूप है हमारे श्री कृष्ण जी का, ये प्रेम रूप अद्भुत है, निराला है। देवर्षि नारद जी ने साष्टांग प्रणाम किया, पर ये क्या, कुछ ही समय रहा वो रूप, फिर अंतर ध्यान हो गया। तब एकांत में देवर्षि को समझाते हुए बोले, कृष्ण प्रेम तत्व सबसे बड़ा है। अगर प्रेम तत्व को जानना है तो मेरी श्री राधा रानी को जानना भी आवश्यक है। हे देवर्षि, इस रूप को मैं प्रकट करूंगा, समय आने दो, कलयुग में ये रूप मेरा प्रकट होगा और जगत में प्रेम का विस्तार करेगा। जय जय मेरे नाथ, पर आप इस रूप में जगन्नाथ हैं, जगत में प्रेम का प्रसार करेंगे। जय हो जय हो। नारद जी ने साष्टांग प्रणाम किया। हाँ देवर्षि, भक्तराज राजा इंद्रदुम्न के माध्यम से इस रूप का फिर प्राकट्य होगा। भक्तराज की हजारों वर्षों की तपस्या भी तो है, उसी के चलते मैं दारू ब्रह्म के रूप में इसी स्वरूप में प्रकट होऊंगा। जगन्नाथ नाम से मैं प्रेम प्रदान करूंगा विश्व को, पर इस मेरे प्रेम प्रदाता बनने में पूरा योगदान मेरी श्री राधा रानी का ही है। वो है तभी मैं प्रेम जगत को बांटता हूँ। देवर्षि इतना कहकर कृष्णचंद्र जी शांत हुए और अपने महल में चले गए। ये दिव्य कथा भावोन्माद की है बजना महर्षि शांडिल्य ने बताया। अब इससे आगे का प्रसंग कल। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।